जीवन नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों से के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। नमस्कार। कितनी सच है ये कविता नीरज जी की। जीवन को पूरी उत्सव धर्मिता के साथ जीने की प्रेरणा देती हुई जीवन उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जिस शख्सियत की याद में, जिनके जीवन को, जिनके व्यक्तित्व को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, श्री जीवन अडालजा हमारे पिता। पिछले वर्ष वो पार्थिव रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनकी कला, उनकी कर्मठता आज भी हमारे जहन में मौजूद है और रहेगी। और ये इस बात का प्रमाण है कि आप सब जो आत्मीय जन हमारे साथ आज जुड़े हैं इस स्मृति उत्सव में, इस जीवन उत्सव में, कि लोगों के दिलों में जो उनकी जगह है वो सचमुच हमें बार बार ये प्रेरित करती है कि हम उन्हें, उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को साझा करें, याद करें और उसे एक उत्सव धर्मिता के साथ जिएं और उससे प्रेरणा लें। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आत्मीय जन हमारे साथ आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। अब मैं आज के कार्यक्रम में हमारे दो प्रमुख वक्ता हैं, आदरणीय श्री प्रेम सिंह, और मतलब दो पीढ़ियां हैं, एक तो आदरणीय प्रेम सिंह और दूसरी हमारे साथ हैं डॉक्टर अलका चड्ढा, जो नई पीढ़ी का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों ही उच्च कोटि के कलाकार और स्कॉलर्स हैं। और प्रेम सिंह अंकल तो पापा के अंतरंग मित्र रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गौरव का ये क्षण है और बहुत सौभाग्य है हमारा कि आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री जीवन अडालजा के विषय में अपने विचार और अपनी यादें साझा करने के लिए, उनकी कला के बारे में बात करने के लिए। और फिर कुछ कविता और कुछ संगीत, इस तरह से हमने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है और मुझे उम्मीद है कि आप सब हमसे जुड़े रहेंगे। और अब मैं आगे के कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी है संचालन की, वो अपनी पुत्री प्रकृति को सौंपती हूँ। जीवन अडालजा was an artist with a penchant for mystery. His work has a strong element of design, human life, and a tendency to experiment with form and materials. He studied graphic and applied art at Sir J.J. School of Art in Bombay,
before moving to Poland in October 1958 to study at the Academy of Fine Arts in Warsaw on a Government of India scholarship, where he also acted in a German-Polish film, The Silent Star. He also received a senior fellowship from the Ministry of Culture, Government of India in 1991. He was awarded Rashtriya Samman by Kalavarth, Ujjain in 2010, Sahitya Kala Parishad Samman in 2003, Title Award of Kalashri awarded for drawing and as a veteran artist by All India Fine Arts and Crafts Society, IFX, in 2001, 1998, and 1993, respectively. He also received the prestigious International Award for Poland magazine cover in 1973, Gujarat Lalit Kala Academy Award for 3 years consecutively since 1962, 3 All India Annual Exhibition Awards by IFX, and a national award for his painting by Lalit Kala Academy, among many others. A PhD thesis on his life and works has also been published as a book. In the words of J. Swaminathan, an eminent artist, 3 distinct qualities are immediately perceivable on looking at the works of Jeevan Adalja: an innate sense of design, a penchant for craftsmanship, and a decorator's delight in textures. Adalja loved the color black. He used it to his advantage to depict a myriad of human expressions on various and often obscure media. Adalja had his first solo show in Warsaw after his studies in Poland concluded. He has since participated in more than 100 solo shows, exhibitions, and biennales in India, Mexico, Cuba, Brazil, the US, Philippines, England, Poland, Germany, Switzerland, Japan, Yugoslavia, Nairobi, and Vietnam. In 2014, IFX hosted his retrospective exhibition showcasing his lifelong works, which was inaugurated by Professor Rajiv Lochan, the director of NGMA, New Delhi, which is the National Gallery of Modern Art. His paintings are in the collections at the National Museum, Warsaw, National Gallery of Modern Art, Delhi, Sahitya Kala Parishad, Delhi, several other reputed government, academic, and private entities in India and abroad. In 2008, DD Urdu, an Indian national television channel, featured his life and works in a documentary titled Paigam Rawa. The documentary is freely accessible on YouTube. Today, we are honored to have an eminent artist and art critic, Sri Prem Singh, as our esteemed speaker with us. Before inviting to deliver his talk, I would like to take the opportunity to introduce him. All through his life in art, Prem Singh has always gone back to nature, not for fresh pictorial idioms only, but to trace the unmanifest beyond the world of senses. The paradox that his paintings present to us is that it is only through the sense perception of the familiar that we get intimations of the unmanifest, says Santo Datta, art critic, New Delhi, India. Born in 1943, Prem Singh is a renowned Indian artist and art critic. He is the former principal of Government College of Art, Chandigarh, and an ex-member of several prestigious committees shaping the evolution of Indian contemporary art, such as the Advisory Committee, National Gallery of Modern Art, New Delhi, the General Council, National Academy of Art, New Delhi, and the General Council, North Zone Cultural Center, Patiala. He has held 30 one-man shows since 1966 and continues to participate in several national and international art exhibitions and art camps held in India and abroad. As part of these engagements, he has traveled to Nepal, Sri Lanka, UK, France, Holland, Belgium, Italy, Hungary, Switzerland, Canada, and the US. Widely celebrated, he has been awarded by several reputed organizations in the art world. In addition to state awards, he's been awarded with the Triennial India International Award 1994 by the Lalit Kala Academy, Delhi, Amrita Shergill Samman by Chandigarh Lalit Kala Academy, Your Studio Award 2007 by the Saatchi Gallery, London, among others. His works are in the permanent collections of several institutions in India and abroad, namely the National Gallery of Modern Art, Lalit Kala Academy and Rashtrapati Bhavan, New Delhi, Rowley House Museum, Shrewsbury, the UK, and many more. Apart from his impressive oeuvre, Sri Prem Singh writes on art regularly for several newspapers and art journals.
With these words, I invite Sri Prem Singh to share his thoughts and perspective on Jeevan Adalja's life and works in the light of his long and close association with the art. जीवन अडालजा का जीवन काल जो है वो 1921 से लेके 2021 तक का है। तो उनकी कला और उनकी शख्सियत, इन दोनों को मैंने बहुत नजदीक से देखा नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीजों का मुझे अपना रास्ता ढूंढने में सहारा भी मिला। तो जहाँ तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक है तो मैं सोचता हूँ कि he was a humble man, down to earth, और मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि आज से कोई 40-45 साल पहले मैं उनको मिला और वो जो हमारी मुलाकात थी वो एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो। तो हमारे कुछ और भी साथी थे, तो उनमें से रंगास्वामी सारंगन जो इनके ऑफिस में इनके कुलीग भी थे, दूसरे थे के दामोदरन, और ये हम 4 जाने थे। तो 4 जानों ने मिलके ये सोचा कि हम चलेंगे तो साथ चलेंगे, पेंट करेंगे तो साथ पेंट करेंगे, ग्रो करेंगे तो साथ ग्रो करेंगे, और एक दूसरे को हम आगे ले जाने के लिए पूरी अपनी जो है ताकत जो है शक्ति लगाएंगे। तो ये था हमारे में मतलब एक तरह का यूनाइटिंग थ्रेड, और वो थ्रेड जो है मतलब मैं सोचता हूँ कि 4 डिकेड्स तक मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रहा, मतलब एक इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन थी एक दूसरे के लिए। तो अगर मतलब किसी को भी किसी किस्म का भी कोई सफलता मिलती थी या सम्मान मिलता था तो लगता था कि चारों को मिला है। तो ये थी हमारी दोस्ती का जो है एक तरह का यूनाइटिंग थ्रेड। तो हमने जो है इस 40 साल में मतलब कम से कम जो है 10-12 प्रदर्शनी की होंगी। तो हम जो है मतलब 3 शहरों में हमने जो एग्जीबिशंस की, तो उनमें से एक तो था चंडीगढ़, दूसरा था दिल्ली और तीसरा था बॉम्बे। तो हम हर 2 साल के बाद कहीं ना कहीं मतलब जो है शो मिलके करते थे। तो ये शो करते वक्त जो है हमारी मतलब कोशिश यही रहती थी कि भाई एक दूसरे को इस तरह से प्रोजेक्ट करें ताकि उसमें जो है हमारी मतलब दोस्ती भी नजर आए और उसमें हमारा प्यार सत्कार भी नजर आए, और साथ साथ ये है कि हर एक की जो है एक जो व्यक्तिगत पहचान थी कला में तो वो भी निखर के सामने आए। तो ये सिलसिला बहुत देर चलता रहा। फिर क्या हुआ कि एक वक्त आया कि जब वो रंगास्वामी सारंगन जो है तो हमें छोड़कर चले गए, तो हम जो है 3 रह गए। तो फिर हमने सोचा कि भाई सारंगन साहब जो है अब हमारे साथ नहीं है, तो हमें मतलब जो है एक दोस्त को और ढूंढना है। तो वो दोस्त हमें मिला एस के साहनी के उसमें जो। तो ये मैं सोचता हूँ कि जब साहनी का जो हमारे साथ आना और सारंगन साहब का जाना, हमें ये लगा नहीं है कि हमने किसी मतलब उनकी कोई रिप्लेसमेंट ढूंढी है। तो ऐसे ही लगा जैसे सारंगन साहब फिर हमारे साथ आ गए। तो साहनी साहब का साथ जो है तो वो अभी तक हमारे साथ है। तो लेकिन 2021 में जो है ऐसा वक्त आया जब हमारे परम मित्र जो है जीवन अडालजा जी
इस संसार को छोड़ के चले गए। तो जो मैं मित्रता की बात कर रहा था, हमारी मित्रता ये थी कि हम आखिरी दिन तक एक दूसरे से मतलब बातचीत करते रहे हैं, जो भी करते थे शेयर करते रहे हैं। और कई बार तो मुझे ऐसे मतलब लगता था कि रात की मिडनाइट में ही अडालजा साहब का कोई ना कोई मैसेज आ जाता था, कोई ना कोई इमेज आ जाता था, तो जिसको वो हमारे साथ जो है वो शेयर करते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कई बार बातचीत भी हो जाती थी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई एक एक आदमी जो मतलब लेट 80s में है, तो वो जो है वो मतलब उसका जो पैशन है वो कितना मतलब अनमैच्ड और अनडाइंग है कि वो रात को 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे बैठा भी जो है वो इमेज जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये मुझे उनसे मतलब बहुत बड़ी मतलब एक तरह की सीख मिली कि जो है जो पेंटिंग है मतलब ये कोई इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब उसमें ये नहीं है कि आपने 10 चित्र बना लिए, 50 बना लिए, 100 बना लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये पूरा जीवन ही आपका एक चित्र है, और उसके साथ जब तक आप जुड़े रहते हो तो आपकी जिंदगी जो है उसमें जो मतलब जैसे प्रकृति में अलग अलग मौसम आते हैं, कभी बहार आ गई, कभी बसंत आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी पतझड़ आ गई। तो मैं ये सोचता हूँ कि सारी जो सीजन हैं तो ये कलाकार जो है मतलब उसको ब्रीथ करता है, तो ब्रीथ करने के बाद फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये तो थी हमारी मतलब दोस्ती की दास्तान जो है। तो दूसरा जो है मुझे मतलब जो, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कोई भी कलाकार हो उसके सामने दो बहुत बड़े प्रश्न होते हैं। वो प्रश्न ये होते हैं कि व्हाट टू पेंट एंड हाउ टू पेंट। तो ये मैं सोचता हूँ कि अडालजा साहब ने इसका जवाब बहुत ही बाखूबी से दिया है। तो उन्होंने मतलब जो है जो काम किया और उसके बाद जो है उस काम को लोगों ने सराहाया, लोगों ने मतलब लोग उसके उनके साथ रह भी रहे हैं, है ना। मुझे मालूम है कि जब हम बॉम्बे में एग्जीबिशंस करते थे तो अगर सबसे पहले किसी की पेंटिंग का कोई खरीदार आता था वो अडालजा साहब की पेंटिंग का ही होता था, तो हमें बहुत खुशी होती थी। और उस दिन शाम को हमने देखा भी है कि जिस दिन मतलब उनकी पेंटिंग बिक जाती थी तो बड़ी देर तक वो अपनी मिसेज के साथ रंजन रंजन उनका रंजन अडालजा जी, तो उनके साथ बातें करते रहते थे। तो हम चोरी चोरी उनकी स्माइल भी देखते थे, और उस स्माइल में जो एक मतलब चमक थी जिसे कहते हैं ना कि जॉय इन द सोल जो है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था कि भाई जो है कलाकार जो है मतलब कैसे अपनी जो मतलब कामयाबी को सेलिब्रेट करता है। तो लेकिन उसमें सेलिब्रेशन में ऐसा कोई मतलब ओवर एक्साइटमेंट नहीं है जहाँ, लेकिन मतलब कैसे लो की रह के वो अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करते थे। तो ये मुझे मतलब और भी अच्छा लगा उनसे। बहुत सारी चीजें मतलब मैं मेरे में अगर ईसाइयों में से कुछ ईसाइयाँ हैं तो शायद उन्हीं की वजह से हैं। तो दूसरा ये है कि ये जो मतलब कलाकार जो है ये लाइन फॉर्म एंड कलर, क्योंकि ये रंग रूप और रेखा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो रंग रूप और रेखा जो है ये तीनों मिलके जो है एक मतलब आपको माध्यम के तौर पे, जो आपकी भाषा के तौर पे आपके मतलब उसमें आते हैं, हुनर में आते हैं। तो उसको फिर आप जो है कैसे मतलब जीवन को, जब प्रकृति को आप महसूस करते हुए जो है उसको आप अलग अलग मूड्स में मतलब उसको एक्सप्रेस करते हो। तो ये मैं सोचता हूँ कि अगर आप
डालजा साहब के काम को देखें तो उन्होंने अपने आप को मतलब इतनी वास्ट उसमें डायमेंशंस में अपने आप को एक्सप्लोर किया, जहां तक ये है कि उनकी जो मेन उनका जो एम्फेसिस होता था वो उसमें उनका जो है ह्यूमन फिगर होती थी, क्योंकि वो जो है मतलब हमेशा जो है जो मतलब लाइफ को वो जीते थे, जो लाइफ को वो देखते थे और उसमें जो उतार चढ़ाव आते थे, तो मैं सोचता हूँ कि ये उनके चित्र जो है उसी की एक तरह का मतलब एक्सप्रेशन है। तो आपने देखा होगा कि आम लोग हैं इसमें बैठे हुए, है ना, कहीं सिर्फ एक गुलदस्ता ही है, कहीं सिर्फ एक मतलब स्टिल लाइफ बनाई है। तो उसमें जो है खास करके जो सिंप्लिसिटी जिसके लिए आर्टिस्ट जो है सारी उम्र लगा रहता है, तो मेरे को लगा कि जो उनको जो है ये एक तरह की अपनी जो है विरसे और विरासत की मिली जो है। तो ये मैं सोचता हूँ कि एक उनकी खास मतलब एक्सेप्शनल गिफ्ट था उनके पास कि भाई कैसे मतलब आपको देख के और उसको फिर आपने ड्रॉ करना है, और उस मतलब ड्राइंग में या उस एक्सप्रेशन में जो एक सिंप्लिसिटी आती थी, उसके लिए वो कोई संघर्ष नहीं करते थे, वो ऐसे ही आती थी जैसे कोई पंछी किसी मतलब दरख्त पे बैठा किसी टहनी पे जो है अपना गीत गा रहा है। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे वो एक पंछी है, जब उसका मन करता है वो गाता है, तो वो किसी का इंतजार नहीं करता, वो उसको कोई अकम्पलिश नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि भाई उसका मन करता है गाने को और वो गाता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये गीत जो है उन्होंने आखिरी दम तक बड़ी बाखूबी से मतलब गाया जो है। तो दूसरा मतलब ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो आर्ट है ये इट्स इन फैक्ट वन ऑफ द वाइटल सोर्सेज ऑफ सीकिंग रिलेशनशिप विद द पीपल। जो तो हमने जो एक तो ये है कि जो 40 साल का हमने इकट्ठे जो समय बताया, एक तो ये बहुत अहम समय था। तो दूसरा ये है कि भाई इसके थ्रू जो हमें मतलब कला के थ्रू जो हमें अलग अलग जगह पे जाके तो वो हमने एग्जिबिट किया और लोगों से हमारा मतलब जो है एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि इससे बड़ा मतलब और कोई रिवार्ड हो नहीं सकता कि जब आप मतलब आपका नाम अपने मतलब काम से लिया जाए। तो ये मैं सोचता हूँ कि आर्टिस्ट की बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है कि जब मतलब जो है आपकी पेंटिंग ही आपका पहचान बन जाए। तो मैंने मतलब कई बार उनको पूछा कि भाई तो आपके जीवन में इतना संघर्ष रहा है, तो मैंने आपकी पेंटिंगें भी बहुत ध्यान से देखी हैं, तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो है आपने जो है मतलब आंखों पे दिया हुआ है। तो उन्होंने बहुत ही मतलब हम्बल तरीके से मुझे समझाया कि देखो मेरा प्रेम विवाह हुआ था, उस प्रेम विवाह में मेरे 2 बच्चे हुए, बेटी प्रीति थी और बेटा जो है नीरव था। तो वो दोनों ही देख नहीं पाते थे। तो मेरे जो मिसिस थे रंजन रंजन जो है, तो उन्होंने उनको बहुत मतलब एक ऐसी ममता से उनको मतलब जो है अपब्रिंगिंग की उनकी, और अपब्रिंगिंग ही नहीं की बल्कि उनको इतना सक्षम बना दिया ताकि वो मतलब एक प्राइड एंड डिग्निटी से वो अपना एक जीवन गुजार सकें। जो है तो ये मैं सोचता हूँ जो है प्रीति जो है आज जेडी श्री राम कॉलेज में मतलब अध्यापन कर रही है, और बेटा जो नीरव है वो अम्बेडकर कॉलेज में अध्यापन कर रहा है। और दोनों ही परिवार जो है मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध है, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, बच्चे भी मुझे जानते हैं, मैं भी बच्चों को जानता हूँ। तो ये जो मतलब चीजें हैं तो ये लगती तो आम है, लेकिन ये है कि भाई मतलब इससे जो है जो मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना कि जो आर्ट ह्यूमनाइजेस जो है,
तो ये चीजें मतलब आपको ह्यूमनाइज ही नहीं करती बल्कि सेंसिटाइज भी करती है। तो जो है तो उस जब आप इसके मतलब असर में मतलब देखते हैं तो आपका देखना बदल जाता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो जहाँ जीवन अडालजा ने और उन मतलब एक कला के क्षेत्र में जो है मतलब अपनी एक पहचान ही नहीं बनाई बल्कि एक साइन पोस्ट बन के उभरे हैं वो जो है। तो वहाँ जो है उनके मिसेज ने अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाया कि आज वो मतलब जो है जीवन अडालजा और रंजन के सपनों का संसार जो है वो मुझे उनमें नजर आता है। तो ये मुझे मतलब इस फैमिली की खास करके बात बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे मतलब जीवन अडालजा जी मतलब जब हम कभी बैठते थे तो शाम को कभी बैठना तो बातें होनी। तो वो बहुत अच्छा मतलब गाते भी थे। तो और मेरा जो चंडीगढ़ में मेरा घर है तो यहाँ आके उनका मन इतना लगता था कि जब हम शाम को बैठते थे तो वो बड़ी देर तक जो है खास करके जो है ये केएल सहगल के जो मतलब गाने थे उनको गाने में बहुत मजा आता था। तो कई बार क्या होता था कि गाते गाते जो है कि उनके मतलब रंजन अडालजाई का फोन आ जाता था कि चंडीगढ़ में जाके आपको क्या हो जाता है, आप तो सबको भूल ही जाते हो। तो वो फिर बड़े मतलब जो है मतलब हम्बल तरीके से मतलब उसका जवाब देते थे। क्या जवाब देते थे वो उनको पता है, रंजन को पता है जो है। लेकिन ये था, लेकिन वो मतलब एक तरह का ये नहीं था कि वाकई में भूल गए वो जो है। वो एक तरह का मतलब एक अपने आप मतलब जो एक बॉन्ड जो था उनमें, तो उसको एक तरह का मतलब हाईलाइट करने वाली बात थी। तो ऐसा कोई उसमें रंजश नहीं थी। तो उसमें एक खुशी थी कि हाँ आप दोस्तों में हो लेकिन इतना मगन हो के आप सब कुछ भूल गए हो, पर वो कभी भूलते नहीं थे जो। तो ये जो उनका जो ह्यूमन एस्पेक्ट था जो है, तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उनकी कला में भी रही है, तो वो आज इनफैक्ट भारतीय चित्रकला में जो है एक पहचान बन के उभरी है। पहचान ही नहीं बल्कि एक साइन पोस्ट बन के उभरी है। तो दूसरा जो है मुझे जो उनका काम अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये जो आधुनिक कला जो है जब इसका दौर शुरू हुआ तो उस वक्त ये सबसे बड़ा जो चैलेंज था, तो मैं सोचता हूँ ये चैलेंज था कि पेंट क्या किया जाए जो है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आर्टिस्ट के सामने दो बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं कि व्हाट टू पेंट एंड हाउ टू पेंट, और इन्होंने बहुत बाखूबी से उसका मतलब जवाब दिया है अपने काम के थ्रू। तो उसमें क्या था कि मतलब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि भाई आधुनिक कला में अगर चंडीगढ़ में बैठा या दिल्ली में बैठा या गुजरात में बैठा या बॉम्बे में बैठा जो पेंटर कर रहा है अगर वैसा ही न्यूयॉर्क में कर रहा है तो फर्क क्या है दोनों। तो बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो आधुनिक कला जो है इसमें जो रीजनल डिस्टिंक्टिवनेस जो है, जो हमें जो है ये मुगल कलम में, राजस्थान राजपूत कलम में, जो उसमें क्या है पहाड़ी कलम में, ये जो नजर आती है हमें है ना, डिस्टिंक्टली नजर आती है, तो वो कहीं जाके आधुनिक कला में वो थोड़ा सा ब्लर हो गई जो है। ब्लर भी कई बार इतना हो गई कि वो पहचान से बाहर ही चली गई। तो मैं सोचता हूँ कि उसका जो जवाब है तो जीवन अडालजा जी ने बहुत अच्छा दिया। तो वो एक जो है मतलब उनमें इंडियन सेंसिबिलिटी भी है, लेकिन अगर हम मतलब रीजनल डिस्टिंक्टिवनेस की बात करते हैं तो उसमें जो है वो मतलब हमें गुजरात जो उन्होंने वहाँ वहाँ वो पैदा हुए, वहाँ वो बड़े हुए, फिर उसके बाद बॉम्बे में उन्होंने एजुकेशन ली, तो वो जो है उसमें मतलब हर एक
लाइन में, हर एक फॉर्म में और हर एक कलर में वो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब रीजनल डिस्टिंक्टिवनेस जिसको हमने मतलब एक तरह का आधुनिक कला की दौड़ में जो है उसको एक तरह का बैक सीट पे धकेल दिया था, लेकिन अगर हम मतलब जीवन अडालजा जी का काम देखें तो मैं सोचता हूँ कि उसमें ये डिस्टिंक्टली विजिबल है। और इसी इसी मतलब जो क्वालिटी को या इसी अप्रोच को या इसी विजन को जो है मैं सोचता हूँ कि जो भी मतलब आज के यंग और एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वो इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये मतलब एक उनकी खास मतलब मैं सोचता हूँ कि इंडियन आर्ट को मतलब कंट्रीब्यूट करना है। तो बाकी बाकी ये है कि मैं जो है मतलब 2001 में कॉलेज ऑफ आर्ट से रिटायर होके मैं दिल्ली चला गया था और वहाँ मुझे गढ़ी स्टूडियोज में मतलब स्टूडियो मिल गया था और मैं पेंटिंग कर रहा था वहाँ पे। तो अडालजा साहब जो है वहाँ मतलब जब ये प्रीति को जॉब मिल गई वहाँ लेडी श्रीराम कॉलेज में, तो वहाँ जो है तो वो बेटी को मिलने आते थे, कई बार कुछ देर के लिए रहते भी थे वो। तो वहां से मतलब तो बहुत दूर नहीं था, चलते चलते मेरे पास आ जाते थे। तो जब वो मेरे पास आ जाते थे तो पहले तो बैठे रहते थे, फिर मतलब एक दिन मुझे वो मतलब कहे चलो आप मतलब घर चलते हैं और प्रीति भी आपसे मिलना चाहती है, तो वहां हम बैठ के जो है चाय पियेंगे और बातें करेंगे जो है। तो मैं उनके साथ जो है चला गया। तो वहां मैं चला गया, प्रीति को मिला, प्रीति बहुत खुश थी, नया मकान मिला था, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वो, जो मुझे अगर मेरी याद ठीक है तो उसमें क्या था कि हम गए, बैठे वहां पे, तो उसके बाद जो है चाय वाय सर्व हुई और चाय हम पी रहे थे और प्रीति उसमें बार बार कह रही थी कि अंकल आप कुछ खा नहीं रहे, आप कुछ खाइए तो सही जो है। तो हमने खैर चाय पी। उसके बाद जो है जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि जो प्रीति जो है वो अपना मकान और मकान में कुछ उसने जगह आइडेंटिफाई की जिसमें वो अडालजा साहब को कह रही थी कि आप पापा आपकी पेंटिंग है, एक एक मुझे यहाँ के लिए चाहिए, एक यहाँ के लिए चाहिए, एक यहाँ के लिए चाहिए। तो और वो मतलब ऐसे हमें मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेके जा रही थी। तो मैं मतलब एक तरह का मतलब अचंभित था कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उसमें मतलब क्या था कि जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद मुझे मतलब ये एहसास हुआ कि मैं जो है अभी तक तो जो है कला को मैं मतलब प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट ह्यूमन स्पीसीज समझता था कि, लेकिन जो है आर्ट जो है कि इट डिस्पेल्स डार्कनेस, ये मुझे उस दिन पहली बार ज्ञान हुआ इस चीज का। तो मैं ये सोचता हूँ ये उनकी कला की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप जो है मतलब किसी को ये एहसास करवा दो कि भाई, और वो मतलब देख ना सकता हुआ भी वो देख सके, तो ये मैं सोचता हूँ कि जीवन अडालजा ने अपने जीवन काल में ये करके दिखाया और इसी करके आज हम मतलब उनके जीवन को जीवन उत्सव करके मतलब मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने उनको मतलब आज के दिन जब उनका जन्म हुआ था तो उस दिन को हम जो है मतलब सारे मिल के मना रहे हैं। तो ये उनको मनाने का मतलब ही यही है कि भाई वो हमारे से कहीं दूर नहीं हुए, हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं यही कह सकता हूँ कि लॉन्ग लिव द आर्ट, लॉन्ग लिव द आर्टिस्ट, लॉन्ग लिव द फैमिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल,
आपने जितनी आत्मीयता के साथ, जितनी खूबसूरती, बारीकी के साथ और गहराई के साथ पापा की कला का, उनके जीवन और व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, और जो आपका बहुत लंबा साथ उनके साथ रहा और वो सारी यादें हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Uncle, for sharing your invaluable reflections. And I invite our next speaker, a young and promising artist and scholar, Dr. Alka Chadha Harpalani, to share her reflections and her perspective on the artist overall. Alka likes to mix magics. She tries to merge boundaries of different media, whether it is mixed, digital, assemblage, or installation. Her art is an amalgamation of images, textures, and calligraphy that acts as a design background. The act of bringing out ideas on paper or canvas is a psychological or emotional effort for her. She has made her name on Artscape as a painter, poet, and researcher, and formed her own signature. I use mixed media to integrate sensations into coherent painterly forms where one can see intensification, clarification, and interpretation of experiences in various degrees. The brushwork is declaration of my personal freedom, where mixed media supports me in creating visual variety. In a few words, it's a correspondence between feeling, form, and technique, where my painting continues to change and grow at every step. Born and brought up in Punjab, Alka did a BFA in painting from College of Arts, Chandigarh, and bagged her master's degree and PhD from Banaras Hindu University, Varanasi. Alka has worked as an associate professor for almost 15 years, and now she is settled in Bangalore as a freelancer involved in electronic papers and content writing of demonstrations of renowned artists. She has carved her niche with her regular articles and write-ups on trends in artists, competitions, and exhibitions in numerous art newspapers like Art, Memoir, Art, Observer, Delhi, Art Affairs, Belgaum, and Royal Art Times, Gulbarga. Alka is an editor of a journal and member of editorial board of the Anu Books publication Meerut. Her research papers, reviews, and articles have been published in numerous reputable journals, magazines, catalogs, and art newspapers as well. She has many international and national exhibitions, seminars, and workshops to her credit. Her portfolio has been featured in international magazines. Besides this, she has won many awards. She has been honored by the Indian Academy of Fine Arts, Amritsar, honor for dedication and contribution in the field of art, Khalsa Kala Trust, Amritsar, and International Creative Arts Center, Mumbai, among others. She has been appointed consultant for Jammu and Kashmir Center for Creative Arts, Jammu as well, art critic, National Printing Camp by Lalit Kala Academy in Bangalore 2002. I now invite Dr. Alka Chadha Harpalani to commence her talk. Thank you so much. I'm really humbled. And before I start, let me first of all thank Prem Singh sir for introducing me to this platform, and Preeti Prajapati ma'am for giving me a chance to say a few words. I don't know what to say because I have not got a chance to meet Jeevan Adalja sir, but I would like to dedicate a few lines from my poetry for sir. It says that spilling from the mind and splattering across through ink, fluttering forms forming a dialogue, resonating creativity, sometimes dormant and sometimes flickering, melodies rephrased, synchronistic. There lurks a connection beyond touch, aching to dance with soul, dissolved in the moment, unveiled in the mysteries, unbridled passion, a small world in itself. There's a quote that says, I never wanted color to be color. I never wanted texture to be texture or image to become shapes. I wanted them all to fuse together into a living spirit. And I feel that really suits Sir's work when I was observing them. We all have heard about the simple, modest, and wonderful artist, and who has been an alumni of JJ College of Arts. And I don't need to even mention the details
as everybody is aware of what all achievements he has made in his life. I was really surprised to read that his work has been offered and hit the hammer at auctions numerous times. And initially, after finishing his education, he had this inclination towards modern style, and his work included Indian themes with decorative approach. That is what Prem Singh sir was just mentioning, and I was really fascinated by it. Whether it was village scene, mother and child, happy family, all had a decorative touch to it, and the Gujarat element was reflected. Then the recurring elements of Om, Trishul, Lotus, the tantric elements started reflected in his works. Another fascinating factor which I found was that three-wheelers, which became his favorite subject, and usually the theme being the backside views of scooter in action. Not to miss the decorative inclination here too, on the flaps and the screens of the auto. Human faces, kiosks, lampposts. Yes. The night owl has been symbolically used for shady character of human consciousness, and the fish was there, which represented loneliness, and various geometric forms also were reflected in his works. Faces, the main mirrors of the character, that could be seen. Lost city, city of night, cycle walas, kabadi walas, the huge variety. I think the subjects were never ending, and I felt that he preferred symbolic representations of happy and rough patches, the ups and downs of his life. The watercolors had the graphic elements, and what was fascinating for a person like me who uses mixed media was the crushing of the paper which he used in the watercolors to create an effect of etching, like the ink used to get caught in the textures of it. And he's used braille paper, matchbox, tissues, newspapers, wrapping brown papers, whatnot, and even a gauge for desired effects. That was really fascinating for me when I was observing his works. And what all mediums he has used: wax, oils, enamels, sand strings, and even collage. I can just say that his style is disarming simplicity, where encounters of experiences are hushed and there is no awkward grossiness of the subjects. He was a master of etching, lithography, poster designing, and whatnot. What I felt is that artist, he represented reality with and without reproducing all its details. There's a rendering of optical facts. Compositions are enriched with the illusions of reality, but by simplification, catching as well as eliminating details. Nothing convincingly realistic, yet capturing the reality in surroundings. And like sir was saying that he's made a signpost of his works, and I would just add to it that yes, they are the visual storehouse with an emotional expression and sensitive call. There's an observation, penchant for direct narration, accuracy, and instinctive manner. There's a hard line also outside his watercolors. I felt that he never hesitated in using any media or exploring any field. And one can see sharpness as well as softness, like the factors of life, contrasts of contours and forms, straightforwardness, ease, and candor. One can just sum up by saying that there's brilliance of color, astuteness of focus, even in abstraction. And I just, we all have been, I thought I will be sharing the works, but we all have been really seeing them on the screen. So I would just sum up by saying that there's a transition of light to dark, his positive side of the life, soothing passages of life with a little contrast. Thank you so much. And it's really an honor to just say a few words for a person who's already known to the world in such a better way.
Thank you, Prem Singh sir, once again. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलका। आपने, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित नहीं थी, लेकिन श्री जीवन रालजा के कार्य और उनकी जो कला थी, उनकी जो विशेषताएं थी, उनके जो विषय थे, उनको लेके बहुत समाविष्ट रूप से अपनी पूरी बातचीत रखी। उसमें बहुत सारे पहलू आए उनके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। Thank you, ma'am. It's an honor for me too. अब मैं अपनी एक कविता आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि कला के विषय में उनकी काफी बातचीत हुई और व्यक्तित्व के बारे में भी, लेकिन मैंने जिस तरह उनको एक पिता के रूप में अपने बचपन से देखा, और जिस तरह से उन्होंने, वो अपने समय से बहुत आगे थे, और जिस तरह उन्होंने एक तरह से, हम कहते हैं ना, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है या पितृसत्तात्मक जो एक सोच होती है, जो पारिवारिक सामाजिक संबंधों के स्तर पर भी होती है, और अगर हम विकलांगता की के बारे में जो एक पूर्वाग्रह होते हैं उनको लेके देखें, उन्होंने सबका अतिक्रमण किया, सबको एक तरह से चुनौती दी, और जो माहौल हमारे घर में रहा और मेरे भाई और मुझ में, जिस तरह से उन्होंने कभी कोई फर्क नहीं किया, कभी वो अवसर किसी भी तरह की प्रगति के हों, और जो प्यार, जो आत्मीयता, और मम्मी के साथ मिलके, हमारी माँ, उनके साथ लगातार मिलके जिस तरह से हमारी परवरिश की, और जो आज हमें ये उन्हीं की साधना का सुफल है। और हो सकता है कि कविता कहते हुए मैं भावुक भी रहूं, कुछ भूल भी जाऊं तो मुझे माफ करिएगा। तो कविता इस तरह से है। देखा है मैंने तुम्हारे पितृत्व का सदा निर्मल रूप। देखा है मैंने तुम्हारे पितृत्व का सदा निर्मल रूप। जैसे ग्रीष्म ऋतु की शीतल छाया, सर्दियों की गुनगुनी धूप। जैसे ग्रीष्म ऋतु की शीतल छाया, सर्दियों की गुनगुनी धूप। सरल, स्निग्ध, निष्कलुष मुस्कान लिए, आत्मबल से दीप्त तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी अनथक लगन, दृढ़ जिजीविषा बनी तुम्हारा अदृश्य संबल। सौम्यता में आकार पाती थी तुम्हारी मनुष्यता प्रतिपल। बड़बोलेपन और उग्रता के समक्ष तुम्हारी संयमित चुप्पी। बड़बोलेपन और उग्रता के समक्ष तुम्हारी संयमित चुप्पी निरस्त्र कर शालीनता से देती थी गरिमामय चुनौती। कुछ ने तुम्हारी खामोशी को समझा कमजोरी। कुछ ने तुम्हारी खामोशी को समझा कमजोरी। कुछ ने तुम्हारे विनम्रता को समझा मजबूरी। कुछ को रही होगी तुमसे अन्याय का मुखर विरोध न कर पाने की शिकायत। कुछ को रही होगी तुमसे अन्याय का मुखर विरोध न कर पाने की शिकायत। कुछ को चकित करती रही होगी, कुछ को चकित करती रही होगी इस दौर में तुम्हारी शराफत। पर तुम सुनते रहे सबकी, करते रहे मन की। तुम सुनते रहे सबकी, पर करते रहे मन की। कहीं ना कहीं तुम समझ चुके थे विडंबना जीवन की। कहीं ना कहीं तुम समझ चुके थे विडंबना जीवन की। दिखने और होने के फर्क को तुम बखूबी पहचानते थे। दिखने और होने के फर्क को तुम बखूबी पहचानते थे। खरे व्यक्तित्व के खतरों को भली भांति जानते थे। वाद विवाद से परे रहकर भी निर्भीकता से गढ़ते रहे तुम अपनी आकांक्षाओं का मानचित्र।
वाद विवाद से परे रहकर भी तुम गढ़ते रहे निर्भीकता से अपनी आकांक्षाओं का मानचित्र। बाधाओं और कठिन चुनौतियों के बीच भी रचते रहे जीवन के अनमोल चित्र। तुमने अस्तित्व से बढ़कर व्यक्तित्व को चुना। तुमने अस्तित्व से बढ़कर व्यक्तित्व को चुना। भावुक उत्तेजनाओं से भिन्न कर्तव्य मत पथ का आह्वान सुना। भावुक उत्तेजनाओं से भिन्न कर्तव्य पथ का आह्वान सुना। अपने भीतर की उमड़न घुमड़न और उद्वेलन को तुम हलाहल सा पी गए। अपने भीतर की उमड़न घुमड़न और उद्वेलन को तुम हलाहल सा पी गए। नियति के कठोर अभिशाप को वरदान बना जी गए। भीतर और बाहर की सम विषम लय में संतुलन बिठाते हुए जीवन में सौंदर्य की छवियां खोजते रहे, बुनते रहे। यथार्थ और कल्पना के तनाव के बीच सामंजस्य का समरसता का ताना बाना। बुनते रहे यथार्थ और कल्पना के तनाव के बीच सामंजस्य और समरसता का ताना बाना। जीवन साधना में सतत लीन होकर तुमने अपनी कला का मर्म जाना। जीवन साधना में सतत लीन रहकर तुमने अपनी कला का मर्म जाना। मृत्यु की आहट पाकर भी तुम मुस्कुरा रहे थे। आंखों में स्नेह से दीप झिलमिला रहे थे। हो गया तुम्हारा स्थूल से सूक्ष्म में रूपांतरण। था परम पिता परमेश्वर को जैसे मूक समर्पण। उन्मुक्त हो गए तुम, टूट गए सारे बंधन। उन्मुक्त हो गए तुम, टूट गए सारे बंधन। टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन। धन्यवाद। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर हम ये सोचते हैं कि कुछ गीत उनकी पसंद के अगर हम लोग गाएं, आप लोग भी ज्वाइन करिएगा हमारे साथ। ऑन कर। खुद बहुत अच्छा गाते थे और थोड़ा सा उनके जो संगीत का संस्कार है वही मुझे मिला है। उनके जब वो पेंटिंग करते थे तो गाने सुनते जाते थे पुराने, और वही स्वर वही संस्कार मेरे मन में रचते बसते रहे बचपन से। और मैं आज जो कुछ गीत आपके सामने प्रकृति के साथ मिलकर गा रही हूँ वो बिल्कुल वही वर्जन है जिस तरह से वो गाते थे। एक भजन से पहले थोड़ा शुरू कर रही हूँ, मीरा भजन से। मन चाकर राखो जी, प्रभु जी मन चाकर राखो जी। शामड़िया गिरधारी लाला चाकर राखो जी, प्रभु जी मन चाकर राखो जी। जोगी आया जोग करन को, जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आए, हरि भजन को साधु आए। वृंदावन के वासी मने चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू। नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासू। मने
चाकर राखो जी। मीरा कहे प्रभु गहिर गंभीरा, मीरा कहे प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, प्रेम नदी के तीरा मने चाकर राखो जी, प्रभु जी मने चाकर राखो जी। हमारी आप आवाज ठीक से पहुंच रही है आप तक? मन तो बड़ा भावुक है, बड़ा मुश्किल होता है गाना। अनम्यूट करो, समझ में आएगी। आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज हम लोग? मैम बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। जी जी कुछ ओल्ड मेलोडीज हम 2-4 गाते हैं, आप लोग भी साथ गाइएगा तो अच्छा लगेगा। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते दूर देश एक महल बनाए, प्यार का इसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ लुटा लुटा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी दिखा दिखा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम, कहाँ लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम, कहाँ तुम कहाँ तुम कहाँ तुम कहाँ
न जाने किस जहां में खो गए। एक जान और लाख गम घुट के रह जाएंगे हम। आओ तुम को देख ले डूबती नजरों से हम। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ। तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ। तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम गरीब दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है। ऐसे में तू कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है। चलने को अब फलक से तारों का कारवां है। ऐसे में तू कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है। किस्मत पे छा रही है क्यों रात की सियाही। किस्मत पे छा रही है क्यों रात की सियाही। वीरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। वीरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही। बर्बाद मैं हूँ आबाद तू कहाँ है। बेदर्द आसमां है। ऐसे में तू कहाँ है। आवाज दे कहाँ है। आवाज दे कहाँ है। अब अंत में उनकी स्मृति को उनके जज्बे को नमन करते हुए रहे न रहे हम। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में
रंग बन के रहेंगे हम तेरा माँ। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या गिराना। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। खोए हम ऐसे क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। कूचे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। जब हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। आज हमारे साथ साहनी अंकल भी हैं जिनका जिक्र कर रहे थे प्रेम सिंह अंकल और बहुत सारे और लोग और भैया भाभी और निष्ठा मेरी भतीजी मौजूद हैं यहाँ पर। सबका धन्यवाद करते हैं और विशेषकर साहनी अंकल का जिन्होंने उनकी हमें उनके इमेजेस प्रोवाइड की और निष्ठा जो मेरी भतीजी हैं उन्होंने हमें उनका एक्सेस दिया उनको हमें प्रोवाइड किया गूगल ड्राइव के माध्यम से। तो हम लोग उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब प्लीज आप सब कुछ कहें अपनी बात रखें जी। हाँ, और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर तुम्हारा गाना सुन करके। थैंक यू मैम। मैं स्नेह सुधा नवल पहचान गई पहचान गई हूँ ना मुझे। मैम है जिनसे मैंने कॉलेज में पढ़ा और मेरी आदरणीय मैम डॉक्टर स्नेह सुधा नवल और जो खुद भी बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत अच्छी गुरु रही श्रेष्ठ गुरु। और मेरा सौभाग्य कि आज हमारे बीच वो मौजूद हैं। हाँ, मैं सुन रही थी तुमको, तुम्हारे गाने भी सुन रही थी। पिताजी पर तुमने जो पहले नीरज की कविता सुनाई वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और लिखी कविता है उनकी नीरज की लिखी कविता जी वो प्रकृति ने भी पढ़ी। और फिर तुम्हारी अपनी भी कविताएं मैंने सुनी तो तुम्हारे गाने सुने, बहुत अच्छे गाने थे जो कि मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच मैम। मैं भी इन्हीं सब गानों को गाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमको तुम्हारे इस प्रोग्राम को मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरीश जी कह रहे हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जुड़े इस कार्यक्रम से, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो अच्छा जी, नमस्ते। जी जी नमस्कार मैम। जी जी आप जो हमारे आत्मीय जन जुड़े हैं जी जी
हाँ, शशि मोतीलाल जी, प्रोफेसर शशि मोतीलाल, जो मेरी सहयोगी भी रही हैं और फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गई हूँ, और प्रकृति के साथ भी उनका बड़ा गहरा जुड़ाव रहा है। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ी। आई हैव मुझे आज प्रकृति ने जब मैसेज किया तो मैंने लिखा प्रकृति को कि उसी टाइम शायद मैं थोड़ी व्यस्त रहूंगी, लेकिन मैं जरूर मतलब प्रयास करूंगी कि मैं इस प्रोग्राम को सुनूं। हालांकि मैंने प्रकृति से ही सुना है अपने नाना जी के बारे में, लेकिन आज उनका आर्ट वर्क देख के और उनके बारे में सुनकर मुझे एहसास हो रहा है जैसे आई हैव नोन दिस पर्सन एंड बहुत अच्छा लगा प्रीति, योर वॉइस एज एवर इज एन्चांटिंग, और इतने अच्छे गाने दैट दे ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज। मेरा I was working in the kitchen, but I put on the screen and I could hear all your singing and आपकी poetry, so touching, so lovely। बहुत अरसे बाद मुझे इतनी अच्छी poetry, इतने अच्छे different forms of creativity, आपके जो speakers थे उन्होंने भी इतना अच्छा बयान किया। It was very, very touching. It was very nice. Thank you, Prakriti, for remembering me. Thank you so much for joining. I really feel that I know somebody who I never met and know him, and he's such an inspiring person, and how inspiring he must have been when he is alive. When he was alive, I can just imagine. And that is very evident. Prakriti और प्रीति आप दोनों में ही इतनी so much. It's amazing. It's amazing. God bless. Thank you so much for joining. Yeah, thank you. मलविंदर, अंशु, आप कुछ कहना चाहती हैं? बलविंदर मेरी स्टूडेंट रही हैं, और लेकिन अब तक वो मुझसे जुड़ी हुई है। उनका स्नेह हमेशा मिलता है मुझे, और स्वागत है तुम्हारा। Thank you, ma'am. Am I audible, Prakriti and all? Yes. Namaste, ma'am. Hello, Prakriti. And ma'am, first of all, तो thank you for making me part of this, क्योंकि मुझे आपने याद रखा, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैम सच में एक तो आपको देखकर इतने सालों बाद मुझे वो स्कूल वाला टाइम याद आ गया, जब आपकी कविताएं हम सुनते थे अशोक विहार स्कूल में। आप हमें जब भी कुछ भी फ्री टाइम, वैसे तो आप हमें लिखा लिखा के थकवा देती थी, लेकिन कभी फ्री टाइम में जब आप हमें पोइट्री सुनाती थी तो हम सुनते ही रह जाते थे। आज वही दिन याद आया मुझे। और आपकी मम्मी को तो हमेशा देखा था हमने, स्कूल के बाद वो आपको लेने आते थे, छोड़ने आते थे। अंकल को मैंने बहुत कम देखा, मुझे आपकी शादी वाला दिन ही याद है कि मैंने उनको तब देखा था, या मैंने उनको आपकी बातों से सुना है हमेशा, तो या फिर उनके जो लास्ट मोमेंट के जो भी आपके साथ संस्मरण रहे वो सुने। और पर आज जितना मैं 6:30 से ज्वाइन हुई थी, आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा मेरा काम था, लेकिन तब से मैंने वो पोइट्री, उनका आर्ट वर्क और वो सब देखकर, मैम he was a complete man and he lived his life to the fullest. बिल्कुल। आपने वो झलकते हैं, जैसे आप में प्रकृति में आप झलकते हो ना, आप में वो झलकते हैं। थैंक यू। ये मुझे कहना था। और बाकी तो मैम जो चले जाते हैं वो वापस तो नहीं आते हैं, लेकिन ऐसी चीजों से, ऐसे संस्मरण अगर रहे तो इंसान कभी जाता ही नहीं, मुझे लगता है वो हमेशा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए हमने इसको जीवन उत्सव रखा है। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। सही में थैंक यू मैम, थैंक यू प्रकृति, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, माय प्लेजर। आप और कोई अपने विचार, अपनी भावनाएं साझा करना चाहते हैं? हमारे परिवार में से भैया भाभी हैं और निष्ठा है, माया का स्वागत। माया से पहले बात नहीं हुई मेरी अभी, शायद बीच में उन्होंने जब भी ज्वाइन किया होगा तो शायद। हाँ नहीं, मैं शुरू से हूँ। अच्छा शायद
मुझे पता नहीं चल पाया होगा, तो स्वागत। हाँ, जी। नहीं, थैंक यू अगेन मुझे इसमें शामिल करने के लिए। जैसा कि कहा गया भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल भर आया, आंखें भर आई। ये गाने तो आपसे सुने थे, लेकिन इस संदर्भ में पहले नहीं सुने थे, तो एक अलग ही उसका असर है। और जो पेंटिंग्स मैंने देखी तो बहुत कमाल की हैं। मैं उन्हें असलियत में देखना चाहूंगी। मुझे लगता है उनमें बहुत तासीर है। बहुत तरह की फॉर्म्स हैं, बहुत तरह के रंग हैं। तो इतना टैलेंट आपके परिवार में है, तो और एक इतना एक स्पेशल फैमिली है आपकी, मतलब इट्स सो स्पेशल कि तो गर्व होता है कि मैं आपको जानती हूँ। और सो मच माया, कि मैं हम क्या कहूँ कैंपस अपना। में रहते हैं, अच्छा लगता है। मतलब आई फील वेरी फॉर्चुनेट, सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड आई थिंक योर फादर वाज वेरी फॉर्चुनेट and you were very fortunate to have him as a father. And I think it's just the world is a better place, you know, because of some people's presence. तो वो उन लोगों में शामिल थे मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे साझा करना चाहूंगी सबसे कि माया मेरी मित्र हैं, कुलीग हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं हमारे ही कॉलेज में, और बहुत जहनी और बहुत संवेदनशील, और खुद बहुत अच्छा वो लिखती हैं और लगातार सक्रिय रहती हैं, और इसलिए हम लोग बातचीत भी हमारी होती है बहुत सारे विषयों पर। बहुत अच्छा लगा माया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि अब काफी समय भी हो गया है, और हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहें, ऐसे ही रचनात्मकता के साथ जुड़ते रहें, और जीवन को उत्सव की तरह ही मनाते रहें। दुख, कष्ट, बाधाएं, चुनौतियां, ये सब हर समय में रही हैं और आती ही रहेंगी, अलग अलग समय में अलग अलग तरह की चुनौतियां। लेकिन फिर वही बात है कि जीवन नहीं मरा करता है, और हम सबको वही, जो पापा की स्पिरिट थी, उनका नाम भी जीवन था, जीवन, तो उसी स्पिरिट के साथ हमको जीना है, और वही उसी जज्बे के साथ जीते चले जाना है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और फिर से मैं उनकी स्मृति को नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि उनको देती हूँ अपनी। और प्रेम सिंह अंकल और डॉक्टर अलका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ आपने साझा किए, और आप सब लोग जो हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं इतने स्नेह से, आपकी आत्मीयता के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जब भी मैंने इस तरह का कोई प्रयास किया है, आप लोग सब बहुत मनोयोग से, आत्मीयता से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और ये बहुत ताकत देती है। ये जो एक अनुभूति है कि अभी भी बहुत कुछ है जो जो हमारे जीवन में, समाज में, दुनिया में सुरक्षित है, सहेजने योग्य है, और वो यही आत्मीयता है, अपनापन है, प्यार है, जिसे हमें बनाए रखना है, बचाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।